हेलो दोस्तों। एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आरडीएसओ, आईएसओ, आईआरसीए, पीएच अर्थात प्लान हेड एंड स्टोर से वीवीआई क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कुछ अदर क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कि बहुत दिन से आरडीएसओ, आईएसओ, आईआरसीए अर्थात प्लान हेड से संबंधित जो है वीडियो की बहुत दिन से मांग हो रहा था या पीडीएफ की मांग हो रहा था, इसलिए मैं आज जो है इस पर वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो जो है बहुत ही एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे और हो सके तो कॉपी कलम ले करके बैठे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग नोट करते चलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी मतलब कि एलडीसी जेईई की जो तैयारी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। चलिए, तो देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है। देखिए इस नीचे क्या लिखा हुआ है कि इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लिखा है कि इस पीडीएफ में वैसे क्वेश्चन को चुन चुन कर शामिल किया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और क्या लिखा है कि इस पीडीएफ को एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई सभी एग्जाम की दृष्टि से यह तैयार किया गया है। ठीक है। देखिए इस पीडीएफ को तैयार करने के लिए बहुत ही मतलब कि मेहनत जो है लगा है, क्योंकि जितने भी मतलब कि हमारे पास नोट्स था, पीडीएफ था या वीडियो, बहुत सारा वीडियो को देख देख करके पहले उसको कॉपी में नोट किया, फिर उसके बाद में उसको टाइपिंग करवाए, टाइपिंग कराने के बाद में फिर उसको चेक को करने के बाद में फिर इस पीडीएफ को तैयार करके तब जा करके मतलब कि इसका वीडियो हम बना रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद। ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। तो ऊपर जो है हमने देखा कि आरडीएसओ, आईएसओ, आईआरसीए और पीएच अर्थात प्लान हेड, जितना भी मैंने सब टॉपिक लिखा है, इसको सभी को एक एक करके हम आप लोगों को सामने रखेंगे। पहले हम आरडीएसओ के बारे में बताएंगे, फिर आईएसओ, फिर आईआरसीए। ठीक है। तो पहले पॉइंट जो है देखिए यहाँ पर आरडीएसओ है। ठीक है। तो आरडीएसओ के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आरडीएसओ लिखा हुआ है। तो आरडीएसओ का पहले फुल फॉर्म हम जानेंगे कि यहाँ पर लिखा है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आरडीएसओ का भी बहुत जगह फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर ले। ठीक है। अर्थात आरडीएसओ का फुल फॉर्म तो जान गए, हिंदी में जो है अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन। ठीक है। आरडीएसओ का फुल फॉर्म आपने देखा कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसी का हिंदी में अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन। ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आरडीएसओ की आरडीएसओ है क्या, उसके बारे में थोड़ा जान लिए, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन पर हम चलेंगे। ठीक है। पूरा डिटेल रूप में एकदम ऐसा इस पीडीएफ को तैयार किया गया है ताकि हर कंफ्यूज दूर हो जाए। ठीक है ना, पूरा डिटेल में। और इस वीडियो भी डिटेल में हम बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है। अनुसंधान डिजाइन के बारे में जानिए कि आरडीएसओ है क्या। तो आरडीएसओ की स्थापना जो है 1957 ईस्वी में रेलवे बोर्ड के एक संबंध क्या है, कार्यालय के रूप में की गई थी। जब आरडीएसओ की जब स्थापना हुआ 1957 ईस्वी में, तो वो जो है रेलवे बोर्ड के कार्यालय के रूप में जो है उसकी स्थापना हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह भारतीय रेलवे के लिए विक्रेता, देखिए और आरडीएसओ का काम क्या है, रेलवे के लिए विक्रेता अनुमोदन प्रक्रिया में अनुसंधान, डिजाइन, मानक संगठन अर्थात आरडीएसओ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्या चीज में निभाता है? विक्रेता अनुमोदन एवं अनुसंधान डिजाइन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करता है कि खरीदे गए उत्पाद और सेवाएं रेलवे संचालन के लिए आवश्यक गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के कड़े मानकों को यह पूरा करता है, आरडीएसओ। ठीक है, तो आरडीएसओ क्या है इसके बारे में आपने जाना। ठीक है, अब आरडीएसओ पर जितने भी पंफलेट है उसके बारे में हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। अब देखिए नीचे लिखा है आईआरसीए। आईआरसीए भी आरडीएसओ का ही एक भाग है। ठीक है, आरडीएसओ पर ही आधारित है। जहां भी आरडीएसओ का पंफलेट होगा वहां आईआरसीए का भी होगा। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आईआरसीए का पहले आप यहाँ पर फुल फॉर्म जान लीजिए कि इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ठीक है, अर्थात आईआरसीए, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका फुल फॉर्म हो गया, इसको भी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, अर्थात आईआरसीए का फुल फॉर्म आपने जाना, हिंदी में भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ, आईआरसीए। ठीक है, अब आईआरसीए है क्या, उसका काम क्या है, उसके बारे में आप जानिए। तो भारतीय रेलवे सम्मेलन आईआरसीए जो है, इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1902 ईस्वी में, बहुत पहले। देखिए आईआरसीए भारतीय रेलवे पर देखिए माल, पार्सल और सामान के वर्गीकरण और पैकिंग के शर्तों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर काम करता है। ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिए, इसको थोड़ा सा दिमाग जो है कांस्टेंट यानी था स्थिर करके तब इसको समझिए। कॉपी में 100% आप मेरे समझ से नोट कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखेंगे, फिर कॉपी में नोट करेंगे, फिर इसको एक बार पढ़ लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉपी में लिख करके तब इसको अगर याद करते हैं। अब और भी वीडियो लोग कहेगा क्या कि नहीं बार बार वीडियो देखो, तो हम ये तो नहीं कहेंगे। ठीक है, कॉपी में ही नोट कर लीजिए। तो आईआरसीए जो है भारतीय रेलवे जो है उसमें माल, पार्सल, सामान के वर्गीकरण और पैकिंग की शर्तों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर काम करता है। ठीक है, और यह यातायात के आदान प्रदान को कवर करने वाले ट्रैफिक और नियम पुस्तिकाओं को संकलित करता है। ठीक है, और नए स्टेशन और साइडिंग जो होता है, साइड को कोड आवंटित करता है। ठीक है, आईआरसीए जो है भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ जो है क्या क्या करता है, ये सब चीज आपको सामने है, इसको आपने देख लिया। देखिए हिंदी में जो है हमने पढ़ा है, जो इंग्लिश में जो पढ़ेंगे अपना इंग्लिश वाला यहाँ पर पढ़ लेंगे, दोनों को पढ़े और समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समय हमारे वीडियो में ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए आईआरसीए आरडीएसओ प्रकाशन। ठीक है, आईआरसीए सम्मेलन नियम भाग 3। देखिए नियम जो भाग 3 जो है, पार्ट 3 आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा। भाग 3 जो आईआरसीए आरडीएसओ जो है उसका भाग 3 जो है गुड्स स्टॉक से संबंधित है। गुड्स स्टॉक में जितने भी पंफलेट आएंगे जी करके, जितना भी नंबर जो लिखा रहेगा जी करके, अर्थात गुड्स से वो संबंधित हो जाएगा भाग 3 में। और भाग 4 जो है, पार्ट 4 जो है वो आईसीएफ कह रहे हैं, मतलब कैरी से संबंधित जो भी पंफलेट होगा वो जो है आईआरसीए के पार्ट 4 में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारतीय रेलवे के माल स्टॉक के रख रखाव, जांच और विनिमय नियम जो है आईआरसीए भाग 3 में है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है माल स्टॉक। ठीक है, माल स्टॉक मतलब गुड स्टॉक जो है, जितना भी वैगन जितने है वो सब के लिए रख रखाव, जांच, विनिमय नियम जितना भी है वो आईआरसीए के भाग 3 में है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखे हैं कि आईआरसीए के अध्याय 3 किससे संबंधित है, तो गुड्स स्टॉक से संबंधित है। तो भाग 3 जो है, बार बार इसको हम बोल रहे हैं, भाग 3 आईआरसीए के भाग 3 अर्थात पार्ट 3 जो है गुड्स स्टॉक से संबंधित है। और आईआरसीए उसके पार्ट 4 जो है, भाग 4 जो है वह कैरी से संबंधित है। तो जो गुड्स वाला होगा वो जी करके लिखा रहेगा, और सी करके जो लिखा रहेगा वो कैरी वाला रहेगा, अर्थात भाग पार्ट 4 से रहेगा। ऐसे भी मैंने ऊपर जो है मिक्स क्वेश्चन कुछ टाइपिंग हो गया है, नीचे फिर अलग अलग गुड्स और वैगन दोनों का अलग अलग हम छांट करके थी किए हैं। ठीक है, टाइपिंग कराया है।
तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से अब चलते हैं। आपका क्वेश्चन चालू होता है। आईआरसीए के अध्याय 3 किससे संबंधित है? गुड्स स्टॉक से संबंधित है। ठीक है। 2 नंबर में देखिए आईआरसीए के अध्याय 4 के 1 किससे संबंधित है? तो परिभाषा से। ध्यान देने जोग बात है कि यहाँ पर आईआरसीए के जो है भाग 4 के 1 लिख रहा है, केवल भाग 4 नहीं है, 4 के 1 किससे संबंधित है? तो परिभाषा से संबंधित है। भाग 4 के 1 में देखिएगा तो जितने भी परिभाषा है आरडीएसओ आईआरसीए का उसमें जो है दिए हुए हैं। ठीक है। और 3 नंबर में देखिए आईआरसीए पार्ट 4 किससे संबंधित है? तो कोचिंग स्टॉक से संबंधित है। ठीक है। तो कोचिंग स्टॉक से जो भी संबंधित होगा पार्ट 4 में रहेगा, भाग 4 में रहेगा, और आईआरसीए के भाग 3 जो रहेगा गुड्स स्टॉक से रहेगा। ठीक है। और आईआरसीए के भाग 4 के 1 अगर पूछ देता है तो वो जो है परिभाषा से संबंधित है, अर्थात परिभाषा से संबंधित है, परिभाषा उसमें लिखा रहेगा। ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ लिए, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि व्हील और एक्सल मैनुअल रख रखाव और मरम्मत की प्रक्रिया आरडीएसओ का तकनीक पंपलेट का उपयोग, मतलब क्या उपयोग किया जाता है? तो C7907। ठीक है। आप जैसे पढ़िए 7907 या 7907, जैसे आप याद होता है अपना याद कर लीजिए। ठीक है। जैसे दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, लेकिन याद होना चाहिए, परीक्षा में लिखाना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है, बात खत्म। ठीक है। तो यहां पर देखिए व्हील और एक्सल मैनुअल रख रखाव मरम्मत प्रक्रिया आरडीएसओ तकनीक पंपलेट जो है क्या चीज का उपयोग करता है? तो C7907। देखिए यहाँ पर सी लिखा हुआ है, सी का मतलब है कि यह कैरिज वाला है। ठीक है ना, कैरिज से। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एक्सल मैनुअल रख रखाव, एक्सल का रख रखाव जो भी होगा कैरिज वाला वो C7907 के अंतर्गत आएगा आरडीएसओ का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि यूआईसी ट्रॉली में बिल्डिंग प्रक्रिया रिपेयर में आरडीएसओ पंपलेट का उपयोग किया जाता है। कौन सा पंपलेट का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर लिखा है यूआईसी ट्रॉली। यूआईसी ट्रॉली आप जानते हैं कि वैगन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो उसमें जो है वैगन का तो है, लेकिन यहाँ पर वेल्डिंग, देखिए मेन ध्यान देने जोग बात है कि यहाँ पर वेल्डिंग लिखा हुआ है। वेल्डिंग प्रक्रिया रिपेयर में आरडीएसओ पंपलेट का उपयोग किया जाता है। कौन सा? तो R7 का। ठीक है। R7 का। देखिए यहाँ पर 7 और भी है, ध्यान देने दीजिएगा। देखिए 6 नंबर में कि एयर ब्रेक निरीक्षण एवं रख रखाव। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एयर ब्रेक निरीक्षण एवं रख रखाव अनुदेश आरडीएसओ कौन सी तकनीक पंपलेट का उपयोग करता है? तो G7 का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर G7 है और 5 नंबर में देखिए कि यहाँ पर R7 है। ठीक है। और दोनों आरडीएसओ का पंपलेट है। तो यहाँ पर ध्यान देने जोग बात है कि यहाँ पर वेल्डिंग प्रक्रिया लिखा हुआ है 5 नंबर में। ठीक है ना। वेल्डिंग प्रक्रिया रिपेयर जो होता है उसमें आरडीएसओ को जो यूआईसी ट्रॉली का जो वेल्डिंग होता है उसको रिपेयर करने के लिए आरडीएसओ का पंपलेट जो प्रयोग होगा R7 का होगा। और एयर ब्रेक निरीक्षण और रख रखाव इसके लिए अगर गुड्स में होता है तो G7 का प्रयोग होगा। एयर ब्रेक से अगर होगा गुड्स में तो G7 का प्रयोग करेंगे, और वेल्डिंग प्रक्रिया रिपेयर आरडीएसओ के अगर पूछता है तो R7 का प्रयोग करेंगे, इसमें G7 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी में लिख करके पढ़िएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है। या वीडियो को रोक करके देखा। और नीचे लिखा है कि इसमें SWTR परीक्षण किया जाता है G7 के अंतर्गत। ठीक है। इसको कोष्ट में करके हमने टाइपिंग करवा दिया है ताकि ये भी अगर क्वेश्चन आपको आ जाए अलग से तो आप समझ लेंगे। ठीक है। कि SWTR परीक्षण मतलब कहाँ किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो G7 में। अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोष्ट में करके टाइपिंग करवा दिया है ताकि शॉर्ट में हो जाए, आप समझ भी जाइएगा। ठीक है। तो ये समझ लिए R7 है G7। ठीक है। R7 का मतलब ये हो गया कि वेल्डिंग, और G7 का मतलब हो गया कि आपको क्या बोलते हैं, एयर ब्रेक के निरीक्षण के लिए। ठीक है। आरडीएसओ का पंपलेट। अब देखिए यहाँ पर तुलनात्मक क्वेश्चन जो है एक जगह करके हमने टाइपिंग करवाया है ताकि आप कंफ्यूज आपका दूर हो जाए। 7 नंबर में देखिए कह रहा है कि RA से 16 दस्तावेज रोलिंग स्टॉक
के डैश के लिए मतलब किसके लिए मतलब प्रयोग किया जाता है RS-16 का। ठीक है, तो यह जो है सिक मेमो के लिए प्रयोग किया जाता है। और 8 नंबर में देखिए कि RS-17 रजिस्टर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो फिट मेमो के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने योग्य बात ये है कि यहाँ पर देखिए RS-16 दस्तावेज लिखा है, यहाँ पर लिख दिया कि RS-17 रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर लिखे या क्या बोलते हैं दस्तावेज लिखे, बात बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन में किसी में रजिस्टर और किसी में दस्तावेज लिख दिए हैं, इसलिए कि दोनों बात आप समझ जाएं। रजिस्टर लिखे, यहाँ पर RS-16 दस्तावेज जो लिखा है यहाँ पर हम रजिस्टर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये ना कि रजिस्टर वाला अलग है दस्तावेज वाला अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए दिमाग में बैठा कर रखिए कि दस्तावेज और रजिस्टर एक ही बात हुआ। ठीक है, तो RS-16 दस्तावेज रोलिंग स्टॉक, और ध्यान देने जोग बात है कि रोलिंग स्टॉक का मतलब जान रहे हैं कि ओपन लाइन की बात हो रहा है। ठीक है, ओपन लाइन की। तो RS-16 दस्तावेज रोलिंग स्टॉक के किसके लिए मतलब प्रयोग किया जाता है, तो सिक मेमो के लिए। और RS-17 रजिस्टर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो फिट मेमो के लिए। इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक जगह टाइपिंग करवाया गया है ताकि आपका कंफ्यूज दूर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, 9 पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए और कि डैश उपयोग स्टोर। देखिए यहाँ पर स्टोर का एक क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था अर्थात जितने भी मतलब नोट्स है वीडियो है तो उसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे देखने से लगा कि स्टोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर टाइप करवा दिया। ठीक है, आप लोगों के लिए फायदे के लिए। ठीक है, तो एक ऐसे भी स्टोर का नीचे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम छांटे हुए हैं एकदम बिल्कुल भी है। इसमें कह ना रहे कि इसमें वही क्वेश्चन को टाइपिंग किया है जो एक एग्जाम में 100% आता है। समुंदर में बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत सारा भास्ट में हो गया सर, थोड़ा एक शॉर्टकट में मारिए जो एकदम एग्जाम में आए, तो उसी वही काम हम किए हैं। ठीक है ना, तो एक स्टोर का क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर। देखिए उपयोग स्टोर से काम करने के लिए सामग्री जारी करने के लिए किया जाता है, मतलब किसका, तो LM 171 का। ठीक है, स्टोर में काम करने के लिए ध्यान देने जोग बात है कि स्टोर में काम करने के लिए सामग्री जारी करने के लिए। ठीक है, स्टोर में जब काम करने के लिए जब उसमें स्टोर क्या बोलते हैं सामान जो जारी किया जाता है काम करने के लिए, उसके लिए किस पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो LM 171 का। ठीक है, 10 नंबर में देखिए, अब देखिए यात्री कोच, देखिए गुड्स की बात नहीं है, यात्री कोच यानी कैरिज की बात कर रहा है। ठीक है, यात्री कोच पर एयर ब्रेक उपकरण से निरीक्षण एवं रख रखाव के लिए निर्देश RDSO की पंपलेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेक उपकरण। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने जोग बात है कि ब्रेक उपकरण का आगे भी मिलेगा, गुड्स वाला मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर इसका नंबर बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसे भी हम नीचे छांट दिए एकदम, गुड्स वाला अलग और वैगन वाला अलग को। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मिक्स भी हम कर दिए हैं जो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर में हम टाइपिंग करवा दिए हैं और मिक्स करके। ठीक है, तो यात्री कोच पर एयर ब्रेक उपकरण के निरीक्षण, देखिए एयर ब्रेक के उपकरण जितने भी हैं उसका निरीक्षण और रख रखाव के लिए निर्देश RDSO का पंपलेट कौन सा उपयोग किया जाता है, C8805 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर BM लिख देता हूं, अर्थात बोर्ड मॉडल यह क्वेश्चन है। 8805 का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो कोचिंग स्टॉक के लिए एयर ब्रेक उपकरण जितना भी है उसको निरीक्षण और रख रखाव के लिए जो RDSO का 8805 पंपलेट का प्रयोग करते हैं, C8805 का। ठीक है, और 11 नंबर में देखिए कि कोचिंग स्टॉक पर उपयोग किया जाने वाला हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। देखिए हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के लिए यह बात किया जा रहा है कोचिंग स्टॉक के लिए। तो इसका रख रखाव एवं मरम्मत प्रक्रिया के लिए RDSO की किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोचिंग स्टॉक पर उपयोग किया जाने वाला हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर के लिए रख रखाव एवं मरम्मत प्रक्रिया RDSO के किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो C6803 का प्रयोग किया जाता है। C6803 का प्रयोग किया जाता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है।
ठीक है। तो ध्यान देने जोग बात है कि कोचिंग स्टॉक की बात कर रहा है, कोचिंग स्टॉक के हाइड्रोलिक रिजर्वर के लिए अगर पूछता है तो C6803 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एकदम तुलनात्मक क्वेश्चन भी हम रखेंगे आपके सामने। ठीक है, नीचे में 12 नंबर में देखिए कि सेंटर बफर कपलर के लिए रख रखाव के लिए नियम पुस्तिका संख्या क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत सारा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए, देखिए कि यहाँ पर आरडीएसओ तकनीक नहीं लिखा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी आता है सब आरडीएसओ का तकनीक पंपलेट है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा कर रहा है कि सेंटर बफर कपलर के रख रखाव के लिए नियम पुस्तिका संख्या क्या है, नियम पुस्तिका संख्या यहाँ पर पूछा गया है। इसी जगह पर भी लिख देता कि आरडीएसओ का पंपलेट क्या है। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिए कि जो भी मतलब सेंटर बफर कपलर के रख रखाव के अगर पूछता है तो हम G80 हम मारेंगे। ठीक है, आगे मिलेगा आपको क्या बोलते हैं कैरिज वाला सेंटर बफर कपलर, उसके लिए अलग है। ठीक है ना, तो आगे मिलेगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, 13 नंबर में देखिए IRSA 600 स्लैंग एडजस्टर के लिए रख रखाव मैनुअल आरडीएसओ तकनीक पंपलेट क्या है। ध्यान देने जोग बात है कि यहाँ पर मैनुअल लिखा है हाथ के द्वारा। ठीक है, और स्लैंग एडजस्टर के लिए लिखा है IRSA 600 स्लैंग एडजस्टर के लिए रख रखाव, और मैनुअल की बात कर रहा है कि आरडीएसओ का अगर मैनुअल की बात करें स्लैंग एडजस्टर का मतलब रख रखाव का, तो G92 का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि इसको वीडियो को रोक रोक करके आप लोग कॉपी में 100% नोट करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक करके बैक करके जैसे भी हो। ठीक है, 14 नंबर में देखिए लिखा है कि SK 8629 अर्थात 86,209 के लिए पानी जुटाने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी जुटाने की व्यवस्था और क्या, हवा के लिए पानी भरने का निर्देश, ब्रेक कोच आरडीएसओ का तकनीक पंपलेट क्या है, किसके किसके लिए, पानी जुटाने की व्यवस्था, हवा के लिए पानी भरने का निर्देश, ब्रेक कोच आरडीएसओ का तकनीक पंपलेट क्या है, तो 9009 अर्थात 9009 अर्थात 9009। कैसे भी आप बोल, जैसे आपको याद होगा वैसे आप बोलिएगा। ठीक है, C9009 का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पानी भरने की व्यवस्था और हवा के लिए पानी भरने का निर्देश, ब्रेक कोच के लिए आरडीएसओ तकनीक पंपलेट का कौन प्रयोग करता है, तो 9009 का। ठीक है, चलिए 15 नंबर में क्या कह रहा है कि कोचिंग अनुरक्षण अनुचरण कोचिंग अनुचरण इतिहास कार्ड के लिए प्रयुक्त रजिस्टर। ठीक है, देखिए रजिस्टर जहां भी प्रयोग हुआ है वहां पर आरएस का प्रयोग हुआ है, ध्यान देने को बात है। ठीक है, जहां भी दस्तावेज या रजिस्टर का प्रयोग हुआ है वहां पर आरएस का प्रयोग हुआ है, वहां पर जी और सी का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन भी कहीं आता है, ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन रहे, एगो सी वाला, एगो जी वाला और एक आरएस वाला, चौथा में रहे कि इनमें से कोई नहीं, अगर रजिस्टर वाला अगर क्वेश्चन आता है कि प्रयुक्त रजिस्टर, तो ऑप्शन से भी हम छांट लेंगे। ध्यान रहेगा अगर कि हाँ प्रयुक्त रजिस्टर या दस्तावेज अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो उसमें आरएस लगता है। समझ रहे हैं ना, तो इस टाइप से भी आप दिमाग में बैठाएंगे, ये सब याद करने का तरीका है। ठीक है, क्योंकि हम भी आपके तरह कभी मेहनत किए हैं तब हम यहाँ पर तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो जो भी हम बताए हैं याद करने का तरीका, वो उसका प्रयोग प्रैक्टिकली किया हुआ है, तब मतलब कि आदमी सफल हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं, और 16 नंबर में क्या करें कि आईसीएफ कोच में जंग के मरम्मत के लिए आरडीएसओ निर्देश। देखिए आईसीएफ मतलब कोचिंग के लिए, तो देखिए यहाँ पर सी का प्रयोग कर दिया गया, C7602। ठीक है, तो यही सब ध्यान देना है। तो आईसीएफ के अगर जंग मरम्मत अगर इसके बारे में अगर क्वेश्चन करता है कि आईसीएफ कोच के जंग मरम्मत के लिए अगर आरडीएसओ का पंफलेट अगर पूछता है, निर्देश पूछता है, तो C7602 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है कि आरडीएसओ स्पेक C9407 के अनुसार कोच फर्श के लिए, देखिए यहाँ पर ध्यान देने जोग बात है, कोच फर्श के लिए डैश mm मोटाई
क्या लिखा है, कंप्रेसिंग बोर्ड अर्थात वाइब्रेट बोर्ड जो होता है का उपयोग, मतलब कितना वाइब्रेट बोर्ड का प्रयोग किया जाता है आरडीएसओ स्पेक सी 9407 के अनुसार। आरडीएसओ स्पेक सी 9407 के अनुसार जो कोच में जो फर्श जो होता है उसमें वाइब्रेट बोर्ड जो लगाया जाता है कंप्रेसिंग बोर्ड, वो कितना मोटा होता है, तो 12 मोटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन पीसीएन 123 किससे संबंधित है। देखो पेंट से संबंधित है। देखिए पेंट वाला भी क्वेश्चन एगो बीच में घुस गया है, ठीक है। तो जितना भी आरडीएसओ का पंपलेट है, चाहे वो पेंट से हो या रजिस्टर से हो या स्टोर से हो, जो भी है इसमें जो है मतलब टाइपिंग करा दिया गया है, ठीक है। तो आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन पीसीएन 123 किससे संबंधित है, तो ये जो है पेंट से संबंधित है, ठीक है। इसको वीडियो को रोक करके अपने स्तर से पढ़ के तो आप नोट्स तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि आरडीएसओ द्वारा अनुमोदन के लिए टिपलर स्थापना की आवश्यकताओं के लिए तकनीक पंपलेट क्या है, ठीक है। आरडीएसओ द्वारा अनुमोदन, ठीक है, अप्रूवल जो है, अनुमोदन अप्रूवल के लिए टिपलर स्थापना की आवश्यकताओं के लिए कौन सा तकनीक पंपलेट है, तो G33, ठीक है, G33। चलिए अब यहां से जो है देखिए, अब केवल गुड्स का, यहाँ से हम केवल गुड्स का छांट दिए हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के बाद में जो भी मिलेगा गुड्स का मिलेगा, फिर उसके बाद में जो है हम कैरिज का नीचे टाइपिंग करवाए हैं, ठीक है। अब केवल गुड्स के लिए है, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने अदर दोस्तों के बीच, ठीक है। आप जहाँ पर हैं वहाँ शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि आपके कंपटीशन में आदमी खड़ा होगा। अदर जोन में आप तो शेयर कर ही सकते हैं। इतना चिल्ला करके आपको पढ़ा रहे हैं, इतना तो आप काम कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब केवल गुड्स का मिलेगा, क्योंकि मैं केवल गुड्स का ऊपर जो जितना भी कैरिज और वैगन अर्थात गुड्स और वैगन पेंट का भी क्वेश्चन मिला है, स्टोर का भी थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया है, लेकिन इसके बाद सब अलग अलग, गुड्स का अलग, कैरिज का अलग, फिर स्टोर, फिर पीएच अलग होगा, ठीक है। तो चलिए गुड्स के बारे में लिखा है कि आरडीएसओ द्वारा अनुमोदन के लिए टिपलर तो पढ़वे किए हैं कि स्थापना आवश्यकताओं के लिए तकनीक पंपलेट क्या है, तो G33, जी मतलब गुड्स, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैगन में वेल्डेड निर्माण के लिए अनुशंसित अभ्यास। देखिए बैगन में बेल्डेड की यहाँ पर बात किया है। बैगन में जो बेल्ड होता है, ऊपर हमने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, बेल्ट के बारे में ऊपर जो हमने बताया है वो जो बताए हैं कैस्नोबोगी, ठीक है, कैस्नोबोगी के बारे में ऊपर हम बताए हैं, कैस्नोबोगी के वेल्डर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि वैगन में वेल्डेड के निर्माण के लिए अनुशंसित आरडीएसओ का कौन सा पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो G37 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बॉक्सिन बैगन के लिए रख रखाव मैनुअल, बॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, मैं इस पर BM लिख देता हूं, बोर्ड मॉडल। बॉक्सिन बैगन के लिए रख रखाव मैनुअल आरडीएसओ का मतलब कौन सा तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो G70 का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर में देखिए कि कैसनो बोगियों में निरीक्षण और रख रखाव के लिए आरडीएसओ का कौन सा तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है G95, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि बॉक्स ने यहाँ पर बैगन की बात किया है, बैगन की रख रखाव के लिए, तो बैगन के रख रखाव के लिए G70, ठीक है। और यहाँ पर बात किया है कि कैसनो बोगी के निरीक्षण के लिए, ठीक है। अगर बोगी के निरीक्षण के लिए अगर बात करता है, रख रखाव निरीक्षण निर्देश जो भी है, बोगी के लिए अगर पूछता है तो G95, अब बैगन के लिए रख रखाव मैनुअल अगर पूछता है तो G70, ठीक है। इस तरह अगर याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा, ठीक है। 23 नंबर में देखिए कि फ्रेट स्टॉक के लिए एयर ब्रेक सिस्टम के रख रखाव मैनुअल के लिए तो G97, ठीक है। फ्रेट स्टॉक का मतलब हुआ गुड्स स्टॉक अर्थात माल बैगन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। कैसे याद कीजिएगा, बैगन के लिए रख रखाव पूछे तो G70, कैसनो बोगी के लिए रख रखाव पूछे तो G95, और फ्रेट स्टॉक के एयर ब्रेक सिस्टम के लिए अगर पूछता है तो G97,
ठीक है। एयर ब्रेक के लिए G97, बोगी के लिए कैसनो बोगी के लिए पूछता है तो G95, और बॉक्सन वैगन का अगर रख रखाव पूछता है तो G70। ठीक है, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको वीडियो देखने में ही याद हो जाए, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर हो गया G97। 24 नंबर, कंटेनर फ्लैट वैगन पर लगे स्वचालित ट्विस्ट लॉक ATL जो है उपकरण के निर्देश एवं रख रखाव के लिए तकनीक पंपलेट कौन सा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक की अब बात कर रहा है कि ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो होता है उसके लिए कंटेनर वाला जो BLC में जो प्रयोग किया जाता है, बोगी लो कंटेनर BLC, ठीक है, बोगी लो कंटेनर, उसमें जो ATL का जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो है उसके लिए जो है RDSO का तकनीक पंपलेट का जो है किसका प्रयोग किया जाता है तो G100 का। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फ्रेश में कि कंटेनर फ्लैट वैगनों पर लगे स्वचालित ट्विस्ट लॉक अर्थात ATL उपकरणों के रख रखाव के लिए जो है कौन सा तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है तो G100 का। ठीक है, ATL ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो 8 की संख्या में प्रयोग किया जाता है एक वैगन में BLC में। ठीक है ना, 8 की संख्या में 4 इधर रहता है और 4 उस साइड रहता है। ठीक है ना, चलिए 25 नंबर में देखिए, कह रहा है कि कैसनो बोगी पर लगे कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग अर्थात CTRB का निरीक्षण एवं रख रखाव के लिए RDSO का किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है तो G81 का। इसका G81 का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि CTRB से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट लेते हैं, इतने जो भी हमसे जो टेस्ट में जुड़े हैं वो सभी लोग जानते होंगे कि हर एक टेस्ट में जो है कुछ ना कुछ पंपलेट का क्वेश्चन रहता है। हम तो बहुत सारा मतलब क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ज़्यादातर जो अगर पंपलेट वाला अगर पूछता है तो RDSO क्या बोलते हैं CTRB का क्वेश्चन 100% रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए इसमें CTRB जो है गुड्स वाला है, फिर आगे नीचे हम जो पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं उसको कैरिज वाला यानी IRCA पार्ट 4, तो उसमें कुछ अलग मिलेगा। इस यहाँ पर G81 की जगह पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गुड्स वाला है कि कैसनो बोगी पर लगे कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग अर्थात CTRB का निरीक्षण एवं रख रखाव के लिए किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है RDSO का तो G81। ठीक है, अब चलिए 26 नंबर में क्या कर रहा है कि एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम प्रकार के BTAP के लिए बीजी बोगी मतलब कि टैंक वैगन के संचालन एवं रख रखाव के लिए निर्देश जो होता है RDSO का कौन सा प्रयोग होता है तो G82, 81 या 82। देखिए एक ही जगह पर हमने सीरियल वाइज जो हमने टाइपिंग करवाया ताकि 81 के बाद 82, 83 इस तरह, ताकि आपको याद करने में सावधानी हो। हर चीज को ध्यान में रखकर इस PDF को तैयार किया गया है। ठीक है, ताकि आपको याद भी हो, हमको भी बताने में सुविधा पड़े। ठीक है, तो अगर 81 G81 के बारे में अगर पूछता है तो CTRB के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अगर BTAP अर्थात टैंक वैगन के संचालन और रख रखाव के लिए निर्देश पूछेगा तो G82 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके याद रखेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। कह रहा है कि वैगन यू फ्रेम और बोगी के निर्माण के लिए सामान्य निर्देश जो मतलब RDSO का कौन सा है, क्या कौन सा है वैगन यू फ्रेम। ध्यान देने जो बात है कि यू फ्रेम की बात कर रहा है। ठीक है, यू फ्रेम अगर करे वैगन वाला यू फ्रेम बोगियों के निर्माण के लिए, जहां पर जिस क्वेश्चन में यू हो जाए, ऊपर भी है बोगी के बारे में लेकिन बोगी है लेकिन उसमें कंडीशन अलग अलग है। बोगी कैसन बोगी के वेल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग की विधि, तो अलग अलग पे पंफलेट का जो है तकनीक जो है नंबर जो है बदल जा रहा है, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर यू फ्रेम की बात कर रहा है। ठीक है, बोगी के यू फ्रेम के निर्माण के लिए समान जो है मानक तकनीक जो है निर्देश RDSO का कौन सा है तो G72। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर में कह रहा है कि BOBRN के लिए संचालन और रख रखाव मैनुअल कौन सा है RDSO का, कौन सा तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है तो G73 का।
ठीक है। देखिए नंबरिंग में जो है एक जगह 72 73 एक जगह कर दी है ताकि आपको अंतर समझ में आए। ठीक है, तो यू फ्रेम के लिए अगर बोगी के बारे में पूछता है समान निर्देश मतलब कौन सा है तो G72, और BOBRN के लिए अगर संचालन रख रखाव मैनुअल अगर पूछता है तो G73। ठीक है, इस तरह याद रखिए। चलिए 29 नंबर में क्या लिखा है कि लाइन स्टाफ के मतलब समझिए कि ओपन लाइन की बात हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से। तो लाइन स्टाफ के लिए सीबीसी की निरीक्षण और रख रखाव के लिए कौन सा आरडीएसओ तकनीक का पंपलेट का प्रयोग किया जाता है तो G76 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊपर भी आपको सीबीसी वाला क्वेश्चन मिला था। ठीक है, तो उसमें और इसमें अंतर है। ठीक है, सीबीसी वाला क्वेश्चन जो है ऊपर भी मिला था, हम थोड़ा इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सीबीसी वाला जो है किसमें था लाइन स्टाफ के लिए मतलब 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और इधर भी था थोड़ा सा हम इसको देखना चाहते हैं। देखिए 12 नंबर में, 12 नंबर में यहाँ पर देखिए कि सेंटर बफर कपलर के रख रखाव के लिए पुस्तिका संख्या है G80। ठीक है, और हमने चलिए इसको थोड़ा आगे हम चलते हैं। यहाँ पर G80 आपने देखा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वहां पर तो आपने देखा यहाँ पर है लाइन स्टाफ के लिए। ठीक है, यहाँ पर है लाइन स्टाफ के लिए, और वो क्या था वो वर्कशॉप के लिए था, अलग था। ठीक है ना, फिर से हम इसको लाइन स्टाफ के लिए सीबीसी का निरीक्षण और रख रखाव किसके लिए है तो उसमें जो है G76 का प्रयोग होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का, जिसे हमने ऊपर मिला करके हमने देखा है उसी तरह देखिए इसमें इस तरह हम अगर हर एक क्वेश्चन को मतलब टैली करके ऊपर नीचे आगे नीचे करके और आपको समझाए तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो को बैक करके या कॉपी में नोट करके तब आप क्वेश्चन को टैली करेंगे, मैच करेंगे कि क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्योंकि सीबीसी के बारे में ऊपर भी बात किया है, फिर सीबीसी नीचे भी बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो था दूसरा था, यहाँ पर लाइन स्टाफ के लिए है, फिर हम नीचे भी पार्ट 4 पढ़ाएंगे तो कैरिज के लिए तो फिर अलग होगा। तो कहने का तात्पर्य हमको यह है कि उसको कॉपी में नोट करके तब उसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा पूरी तरह से, क्वेश्चन में आपको अंतर समझ में आएगा। ठीक है, तो लाइन स्टाफ के लिए सीबीसी अगर पूछता है तो G76। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरिक एसिड टैंक बैगन के लिए रख रखाव मैनुअल, टैंक बैगन का हमने ऊपर भी बात किया है। ठीक है, और ये क्या है फास्फोरिक एसिड, इसमें क्वेश्चन में अंतर है कि फास्फोरिक एसिड टैंक बैगन के लिए रख रखाव मैनुअल क्या है तो G71। ठीक है, तो आपको G71 72 और 73 और 76 एक ही जगह टाइपिंग मिल गया। ठीक है, तो इसको आपको क्वेश्चन में अंतर समझ में आएगा और आपको याद करने में भी सुविधा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। ठीक है, कह रहा बैगन की यू फ्रेम और बोगियों के निर्माण, देखिए इसको 72 को हमने ऊपर पढ़ दिया है, दोबारा टाइपिंग हुआ है। बैगन की यू फ्रेम और बोगियों के निर्माण के लिए समान निर्देश क्या है तो G72। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है, कह रहा है कि BTAL और BTLN ठीक है का निरीक्षण एवं रख रखाव के लिए आरडीएसओ किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है तो G79 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए सीबीसी का निरीक्षण एवं रख रखाव कार्यशाला के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो G80 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्यशाला लिखा। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा लाइन स्टाफ के लिए सीबीसी का निरीक्षण और रख रखाव के तो G76। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर लाइन स्टाफ के लिए अगर सीबीसी के बारे में पूछता है कि उसका रख रखाव निर्देशन जो है आरडीएसओ का कौन सा प्रयोग होगा तो G76 का, और कार्यशाला मतलब वर्कशॉप के लिए अगर कह दे कि निरीक्षण और रख रखाव सीबीसी के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है तो G80 का। किसके लिए, एक गुड्स के लिए ही मैंने दोनों बात किया है, गुड्स के लिए ही अगर कार्यशाला में अगर पूछता है सीबीसी का निरीक्षण और रख रखाव तो G80 का, लाइन स्टाफ के लिए सीबीसी का अगर बात करता है गुड्स स्टॉक के लिए ही तो आपने ऊपर पढ़ा G76 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर G76 का। ठीक है, 29 नंबर में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। 32 में क्या कह रहा है कि बोगी कास्टिक सोडा टैंक बैगन बीटीसीएस के रख रखाव एवं संचालन के लिए निर्देश क्या है? तो G83 का। ठीक है, अगर कास्टिक सोडा वाला का टैंक बैगन है, बीटीसीएस है, तो उसका संचालन और रख रखाव के लिए अगर पूछता है तो G83 का। ठीक है, और बॉक्सेन एस पर स्लाइडिंग छत कवरिंग और संचालन और रख रखाव के लिए अगर पूछता है तो G85 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें सब में आरडीएसओ पंपलेट लगा हुआ है, हमने इस पर टाइपिंग नहीं कराया है, आप समझिएगा जितने भी है सब आरडीएसओ पंपलेट का ही है। ठीक है, IRCA पार्ट 3 का ये सब डिटेल में जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जो है इस पीडीएफ को तैयार करने और ढूंढने में क्वेश्चन आप खुद समझिए कि जैसे ही टाइपिंग कराया गया है एकदम लाइनिंग में सीरियल वाइज एक जगह करके कितना हमको माइंड डिस्टर्ब हुआ होगा। ठीक है, आप लोग को एकदम मिल जा रहा है, उसको केवल आप लोग को नोट करना है। ठीक है, और जिसको पीडीएफ लेना है व्हाट्सएप पर जो है मैसेज करेंगे उनको पीडीएफ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में। बोगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक बैगन प्रकार BTPGL के लिए रख रखाव मैनुअल। ठीक है, अगर बोगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम है, लिक्विड वाला यानी द्रवित है, तो उनके लिए जो BTPGL जो टैंक बैगन है तो उनको रख रखाव और मैनुअल के लिए कौन सा आरडीएसओ तकनीक पंपलेट का प्रयोग करते हैं? तो ये है G86 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, G86 का प्रयोग करते हैं। 36 नंबर में देखिए कि रेल टैंकरों में परिवहन के लिए ले जाने वाला खतरनाक रसायन का सुरक्षित संचालन, समझ रहे हैं ना? खतरनाक जो डेंजर जो रसायन होता है, खतरनाक जो रसायन होता है, उनको सुरक्षित संचालन के लिए जो है हम मतलब आरडीएसओ को मतलब किस मतलब तकनीक पंपलेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो सेफ हो, सुरक्षित हो, सेफ मतलब संचालन के लिए किस तकनीक पंपलेट का प्रयोग करेंगे? तो यह G87 का प्रयोग करेंगे। किसका? G87 का। ठीक है, रेल टैंक बैगन जो होता है उसमें जो खतरनाक रसायन द्रवित जो होता है उन लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो खतरनाक वाला। 37 नंबर में क्या कह रहा है कि बोगी पेट्रोलियम टैंक बैगन प्रकार के जो है आपको BTPN के लिए रख रखाव और संचालन निर्देश G90। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G90 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पूछा। जब ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, इस जोन में पूछा था, उस जोन में पूछा था, यहाँ पूछा था, इस टाइप से। ठीक है, ये गागर में सागर है। क्वेश्चन बहुत 40 से ये क्वेश्चन में 40 मतलब पार्ट है। चलते हैं आगे देखिएगा आप, लेकिन गागर में सागर है, टू द पॉइंट जिसको बोलते हैं। चलिए, तो आपने 37 नंबर पर पढ़ा कि बोगी पेट्रोलियम टैंक बैगन प्रकार के BTPN के लिए रख रखाव और संचालन निर्देश के लिए किसका आरडीएसओ तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है? तो G90 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि फ्रेट स्टॉक पर प्रयुक्त IRCA 600 IRSA 600J प्रकार के स्लैंग समायोजन तथा कोचिंग स्टॉक पर प्रयुक्त IRSA 450 स्लैंग समायोजन के मैनुअल एवं रख रखाव के लिए कौन सा आरडीएसओ तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है? तो G92। आपको ऊपर भी हमने पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर लगभग 12 या 13 नंबर में, वहां भी IRSA 600 लिखा था। तो फिर आप कहिएगा सर कि इसको फिर टाइपिंग क्यों करा दिए दोबारा? तो यहाँ पर फिर देखिए नीचे क्या लिखा है कि IRSA 450। ठीक है, क्योंकि कहीं अदर जोन में जो क्वेश्चन पूछा था तो वहां पर केवल IRSA 600 था, कहीं अदर जोन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें IRSA 450 भी मिक्स था, इसलिए मैं उसको भी मैं यहाँ पर टाइपिंग करवा दिए हैं। खुद आप सोचिए कि कितना मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हमको पढ़ना पड़ा होगा इस क्वेश्चन को निकालने की। यही क्वेश्चन वहां इस टाइप से पूछा है और यहाँ इस टाइप से पूछा है, तो दोनों को आपको सामने रख रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। ठीक है,
तो फ्रेट स्टॉक पर प्रयुक्त IRS 600 और IRS 600 जे, वहां पर ऊपर अपने क्वेश्चन पूछा उसमें जे नहीं लगा था, ठीक है, केवल IRS 600 था, तो यहाँ पर मैंने कोमा दे दिया है कि अगर क्वेश्चन देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, अगर इस तरह केवल पूछ दे कि फ्रेट स्टॉक पर प्रयुक्त IRS 600, एक क्वेश्चन होगा, हो गया IRS 600 जे और IRS 450, तीनों क्वेश्चन हो गया। इस सभी के लिए कह रहा है कि रख रखाव मैनुअल के लिए जो है G92 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अंडर फ्रेम के मजबूत करने, महत्वपूर्ण वेल्ड जोड़ों की मरम्मत, सेंटर सील, सेंटर गार्ड्स और 16 बार दरारों की मरम्मत एवं तकनीक के लिए RDSO पंपलेट किसका मतलब प्रयोग किया जाता है? तो यह G103 का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कई क्वेश्चन को एक जगह हम कर दिए हैं, इसको फिर हम अलग अलग करते तो कई क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। देखिए कई क्वेश्चन है, RDSO के मजबूत जो होता है, अंडर फ्रेम का जो मजबूत है तो होता है, उसके लिए किस तकनीक का पंपलेट का प्रयोग किया जाता है? तो G103। दूसरा क्वेश्चन इसको हम बना सकते हैं कि महत्वपूर्ण वेल्ड जोड़ों की मरम्मत के लिए फिर बोले कि किस RDSO तकनीक का पंपलेट का प्रयोग किया जाता है? तो 103, ठीक है। सेंटर सील, देखिए ये भी क्वेश्चन आएगा, सेंटर में जो सील होता है उसके लिए सेंटर गार्ड्स और 16 बार दरार, इस सब के लिए जो है G103 का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई मेरे दोस्त। इतना चिल्ला चिल्ला करके आपको समझाएं, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम भी उत्साहित हों। अगर कोई मतलब कि क्वेश्चन अगर आपके देखने में कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब कि नहीं इसका ये नहीं होगा, तो आप पहले उसको गूगल पर सर्च करेंगे, अपने नोट्स में देखेंगे, कहीं वीडियो में देखेंगे, पूरी तरह सर्टिफाइड हो जाएंगे कि नहीं ये क्वेश्चन इसमें गलत बताया गया है, तो जाकर के गलत कमेंट करेंगे कि यह क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं रहता है और गलत कमेंट कर देते हैं, और दूसर भाई जो मेरे मुझसे जुड़े हैं, वो जो देखते हैं, जुड़े हैं चाहे नहीं भी जुड़े हैं, जो वीडियो देखते हैं, तो वो देख करके वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि यह क्वेश्चन गलत बताया गया है, उनको भी आप परेशानी में डाल देते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन, हमारे ही वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो उसको कमेंट करने से पहले खुद पहले संतुष्ट हो जाएं, हर तरह से गूगल पर सर्च करें, वीडियो में देखें, नोट्स में देखें कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, तब जाकर गलत कमेंट करें कि क्वेश्चन गलत है। दूसरे भाई को कंफ्यूज में नहीं डालें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ा कि अंडर फ्रेम को मजबूत करने, महत्वपूर्ण वेल्ड जोड़ों की मरम्मत, सेंटर सील, सेंटर गार्ड्स, 16 बार की दरार, इस सभी के मरम्मत तकनीक पंपलेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? RDSO मतलब किस तकनीक का? तो G103 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, बोगी कवर्ड डबल डेकर वैगन पर जो है BCACBM, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है G106 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम जो है यहाँ पर 140 कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, हम आपको सोच रहे हैं कि देखिए, तो हम ऊपर थोड़ा सा जा रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा था कि RDSO और ISO, IRCA, PH प्लान हेड, ठीक है। तो हमने आज RDSO का हमने यहाँ पर जिक्र केवल किया है, और उस RDSO में क्या बोलते हैं, केवल मैंने वैगन का ही प्रयोग के बारे में हमने बताया है, केवल बैगन। अब जो है वीडियो के अगले पार्ट में जो है हम जो है क्या बोलते हैं उसको, पार्ट IRCA पार्ट 4 अर्थात कैरिज के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो आज जो है 40 क्वेश्चन को ही वीडियो में रहने दीजिए, क्योंकि तभी वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। तो केवल गुड्स का बताया, ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, आप लोग वीडियो को रोक रोक करके इसको जरूर मतलब कि नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं
कि अगले वीडियो में जो है IRCA पार्ट 4 के बारे में हम बताएंगे, जिसमें जो है केवल कैरिज के बारे में, देखिए यहाँ पर जो है कैरिज के बारे में IRCA पार्ट 4 के बारे में हम बताएंगे। तकनीक आवश्यकताओं की निर्देश अनुसूची IRCA पार्ट 4 किससे संबंधित है, तो कोचिंग स्टॉक से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 से IRCA जो है पार्ट 4 अर्थात कैरिज वाला अगले पार्ट में हम बताएंगे वीडियो के। ठीक है, और आगे हम दिखाते हैं आपको, फिर उसके बाद ये तो कैरिज वाला सब बताएंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में हम ISO का जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ISO का, यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। इसे जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे नोट्स जो तैयार किए थे, लगभग 15-20 कॉपी में लिख कर करके उसको हमने अपने हाथों से लिखकर जो भरा है, उसमें से जो मैंने चुन चुन करके, पहले ISO के बारे में पूरा डिटेल देखिए हम यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी टाइपिंग करा है ताकि इंग्लिश वाला भी पढ़ ले भाई, उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ISO से संबंधित ISO क्या होता है उसके बारे में, फिर स्थापना कब हुआ, पूरा डिटेल रूप में। ठीक है, अब उसके बाद में ISO का जितने भी 9001, ठीक है ना, 34 38 34, ठीक है, जितने भी 14001, जितना भी तुलनात्मक क्वेश्चन है सब ISO का, उस सारे के सारे यहाँ पर एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो एकदम क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, उसके बाद में हम फिर अगले में बताएंगे PH अर्थात प्लान हेड। ठीक है, शीर्ष योजना। ठीक है, योजना शीर्ष के बारे में, तो प्लान हेड वाला में से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जाता है कि PH12 किससे संबंधित है, तो लाइन के खरीद के लिए। ठीक है ना, इस टाइप से PH15 किससे संबंधित है, PH16 किससे संबंधित है। ठीक है, PH21 जो है जिसे देख रहे हैं कि रोलिंग स्टॉक से संबंधित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है पूछा जाता है। देखिए सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है PH41 किससे संबंधित है, मशीनरी एंड प्लांट से संबंधित है। PH42 किससे संबंधित है, तो कार्यशाला मतलब वर्कशॉप से संबंधित है। तो इस टाइप से जितने भी प्लान हेड वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसमें टाइप करवा दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रिसर्च करते समय जो मतलब मैंने क्वेश्चन को जब ढूंढ रहा था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको दिखाई दिया कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% पूछता ही है, तो उसको कुछ महत्वपूर्ण अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टाइप करवा दी है 5-6 गो, जो एकदम क्रीम क्वेश्चन है। ठीक है, इस यहाँ पर देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है 103 में कि पेंटाग्राफ शब्द किससे संबंधित है, तो EMU और मतलब कि मेमू से संबंधित है। ठीक है, इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। और यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन जो लोग कंफ्यूज करते हैं है क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सवारी डिब्बों का कोडल लाइफ बाई रघुराजन सिंह कर्मयोगी बहरीच। यह रघुराजन सिंह जो है लेखक है, जो टेक्निकल जो बुक जो लिखे हैं, उनके बुक में से देखिए बहुत सारे मैंने मेहनत किया है इसको तैयार करने के लिए। देखिए बुक में भी बहुत सारा कैरिज वैगन वाला जो रघुराजन वाला बुक है, उसमें बहुत सारा बुक को देख करके तब फिर इस PDF को तैयार किया गया। ठीक है, तो उनके बुक में जो यह कोडल लाइफ जो लिखा गया था कि सवारी डिब्बों का कोडल लाइफ, उसको मैंने यहाँ पर टाइप करवाया है। ठीक है, एक ही जगह जितना भी ICF है, NMG है, IRCA है, RA है। ठीक है, ये जितने भी सब वैगन कर रहे हैं, इसका कोडल लाइफ वाला जो उसमें हम टाइप करवा दिए ताकि ये भी आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब देखिए नीचा लिखा है स्टोर से कुछ VVI क्वेश्चन। स्टोर से जो क्वेश्चन, तो स्टोर में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने चुन लिया है। जितने क्या लगभग 15-20 क्वेश्चन स्टोर से मात्र उसमें से मैंने क्रीम को निकाला है, ताकि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है मैकेनिकल में। स्टोर डिपार्टमेंट से जो भाई मेरे हैं, तो उन लोगों के लिए तो स्टोर डिपार्टमेंट है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है तो स्टोर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जितना जरूरी है, मतलब कि थोड़ा बहुत। तो उसी क्वेश्चनवा को मेरे भैया इसको जो है इसमें हम नोट कर दिए हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो है चेक डिजिट के बारे में हमने समझाया है। ठीक है, ये डिजिट जो होता है क्या क्या इंगित करता है डिटेल में आप समझ जाएं। और जो स्टोर से जो VVI क्वेश्चन है, जैसे DS2 DS8, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोर ऐसे आइटम जो उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करने पड़ते हैं, तो उनके लिए किस फर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो DS8 का देखिए तुलनात्मक क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज आपको हम दूर किए हैं कि किस फर्म फार्मा के द्वारा डिपो के माध्यम से नॉन स्टॉक आइटम को मंगाया जाता है। तो मंगाने वाला अगर कहेगा तो DS2 का, और यहाँ
क्या लिखा है कि उपयोग करने के बाद मेन डिपो को वापस करेंगे तो किस फॉर्मा का प्रयोग करेंगे, तो DS8 का, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर मैंने रंग को चेंज कर दिया है, आपको दिमाग को, आपको नजर को बैठाने के लिए, ध्यान को हटाने के लिए, यहाँ पर जहां हमको क्या मुख्य रूप से याद करना है उसको हम रंग दिया है कि उपयोग करने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आपका दिमाग बैठेगा कि हाँ उपयोग करने के बाद, ठीक है। इस सब पर रंग भी हम कहीं चेंज किए हैं तो क्यों किए हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब इस PDF में बहुत अच्छा टाइपिंग करके, इसलिए कुछ दिन वीडियो नहीं बना, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, इसमें भी मैंने कुछ लिखा है, देखिए यहाँ पर कि इस ये लिखा है कि मैंने इस PDF को कहीं शेयर नहीं करेंगे, इस PDF जिनको भाई को भेजा जाएगा उन कहीं शेयर नहीं करेंगे। और क्या लिखे हैं कि इस PDF को तैयार करने में बहुत मेहनत लगा है, जैसे इस प्रश्नों को ढूंढने के लिए मैं अपने नोट्स, PDF, बहुत सारे वीडियो, VVI प्रश्नों को चुन चुन करके हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कराया गया है। इसमें वही प्रश्न को शामिल किया गया है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इसलिए जो मुझसे पहले से जुड़े हैं, अर्थात जो PDF हमसे लिए हैं और टेस्ट भी देते हैं, उन सब भाइयों के लिए भी टाइपिंग का खर्च मात्र 200 रुपया पे करके उसका शॉर्ट स्क्रीन भेज कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि हमसे जो जुड़े हैं, PDF लिए हैं, ठीक है, उन लोगों ने टेस्ट फी भी देते हैं, सब कुछ, लेकिन आप खुद सोचिए कि इसको टाइपिंग ही कराने के लिए 200 रुपया खर्च हुआ होगा। जो मेहनत किए हैं, अभी जो हमने आपको बताया कि जो सारे कहाँ कहाँ ढूंढे हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। केवल ये ना कि यहाँ 200 रुपया मांग हो रहा है, लेकिन कम से कम टाइपिंग का खर्च हम आप लोगों से मांग रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए और हम आगे क्या लिखे हैं, देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर यहाँ देखिए, व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप जो है यहाँ पर लिखा है कि व्हाट्सअप नंबर पर आप LDC, JEE, AWM, AME, ADME, ठीक है, इन सभी के लिए जो है आप यहाँ से देखिए PDF प्राप्त कर सकते हैं तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा गया, यहाँ पर 6 छूट गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 96 93 57 14 26 पर जो है आप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यह चीज इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए क्या लिखे हैं कि इस PDF को टाइपिंग करते समय बहुत सावधानी बरती गई है। सावधानी तो हम पूरा लिए हैं, परंतु शायद कोई क्वेश्चन जो है मिस हो सकता है, इसके लिए आप लोगों का सुझाव या राय आमंत्रित है। आप लोग सुझाव दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि यहाँ पर यह है वो है, जो भी है उसको सुधारा जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है जुड़े और अच्छा से अच्छा तैयारी करें, ठीक है। हम यही कहेंगे, टेस्ट दें और टेस्ट में रेगुलर जो है बने रहें, ठीक है। और अच्छा 60% पर जो है पास मार्क होता है, 60% हमेशा लाने का प्रयास करें, ठीक है। और जी जान से एकदम तैयारी करें। अगर देखिए कुछ करना है, आगे अब बढ़ना है, तो मतलब कुछ काम को जो है, कुछ बात को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। समय को देखिए, सबके लिए 24 घंटा ही समय होता है, लेकिन उसी 24 घंटा समय में से जो समय निकाल करके और अपना जो लक्ष्य को जो ध्यान रखते हैं, वही आदमी सफल होता है। सबके पास बीवी बच्चा है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे कर्मचारी भाई, सबके पास परिवार है, ड्यूटी है, बहुत सारा, लेकिन उसी में से समय हम कैसे निकालेंगे, उसको आपको सोचना है अपने समय के हिसाब से। उसको ऐसे करके अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल पाइएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक सफल व्यक्ति जो है कोई अलग से काम नहीं करता है, जो आप काम करते हैं वही काम वो भी करता है, लेकिन उसको काम करने का ढंग अलग होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप अपने काम को बदलने का समय को बचाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अगर बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।